बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े देश कौन से हैं, वो भी एक सिस्टमैटिक वे में। सबसे पहले नंबर पर यहां पर आता है हमारा रशिया। जैसा कि हम सबको पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट में रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम देखते हैं तो सेकंड नंबर पर आएगा यहां पर जस्ट सामने हमारा कनाडा, ठीक है। कनाडा हो गया जस्ट सामने, हमें ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, मैप के थ्रू हम समझेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान रहेंगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा हमारा चाइना, तो चाइना की ही जस्ट सामने है हमारा यूएसए, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के जस्ट नीचे जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो ब्राजील है वो 5वें नंबर पर आता है। ब्राजील के ही जस्ट सामने है हमारा ऑस्ट्रेलिया जो आता है 6th नंबर पर। अब हम सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो आता है हमारा 7th नंबर पर, ठीक है। अब 8th नंबर पर कौन सी कंट्री आएगी, तो 7th के बाद 8th नंबर पर आएगी हमारी साउथ अमेरिका की जो है वो है अर्जेंटीना। 8th नंबर पे है हमारा अर्जेंटीना। तो साउथ में दो बड़ी कंट्री, मतलब साउथ अमेरिका में दो बड़ी कंट्री हो गई, एक तो ब्राजील हो गया, एक अर्जेंटीना हो गया। 9th नंबर पर आएगा हमारा काजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन लैंड लॉक कंट्री है जो कि 9वें नंबर पर आती है। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है यहां पर? बच्चा, लैंड लॉक का मतलब है यहां पर ऐसी कंट्री जो अपने चारों तरफ किसी दूसरी कंट्री के साथ में घिरी होती है, मतलब वो है अंतर स्थलीय सीमा, किसी दूसरी कंट्रीज के साथ में घिरी हुई है, कोई भी समुद्री सीमा यहां पर नहीं है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो साउथ के डायरेक्शन से, ईस्ट और वेस्ट से कहां इसके आसपास समुद्र है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी साउथ से हैं। यहां अमेरिका भी पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, अफ्रीका भी आसपास से समुद्र से है, कनाडा के आसपास भी समुद्र है। लैंड लॉक का मतलब है जो आसपास अन्य देशों के साथ में घिरी होती है, कहीं भी जल की सीमा के साथ संपर्क में नहीं रहती है, यानी समुद्री सीमा को टच नहीं करती है, उसे बोलेंगे हम लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। अब यहां पर 10वें नंबर पर जो आती है हमारी कंट्री, उसका नाम है अल्जीरिया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, या 10वें नंबर पर आता है हमारा अल्जीरिया। अब मुझे जल्दी से आप लोग ये बताओ कि सबसे बड़ी ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में भी आती है और हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आती है? तो उसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऑब्वियसली मैम आपने क्लास में बताया था, तो रशिया ही है। अब रशिया को एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री को दो पार्ट में जो डिवाइड करता है, उसके बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के इस तरफ हमारा जो है वो हमारी एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाएगा वो पार्ट, और ये जो है वो हमारा यूरोप में आ जाएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है। और एक लौती ऐसी कंट्री जिसका जो इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश एशिया कॉन्टिनेंट में है, ज्यादातर जो रशिया का हिस्सा है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। समझ में आया? अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि रशिया की कैपिटल का नाम क्या है।